हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। दिस इज योर फ्रेंड विक्रम एंड आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन द माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद विक्रम। दोस्तों, एज आई प्रॉमिस्ड विद यू कि मैं आप लोगों को बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक की इंग्लिश पढ़ाऊंगा इस चैनल पे। तो ये आज हमारा डे फर्स्ट है ऑफ लर्निंग इंग्लिश। तो मैं इस वीडियो में जो जो चीजें आप लोगों को बताऊंगा वो आप लोग अपनी नोटबुक में नोट डाउन करते चलते जाना, ठीक है ना। तो दोस्तों, अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि आप लोगों को भाई सबसे पहले गाड़ी चलानी है तो आप मुझे क्या रिस्पॉन्स दोगे बताओ। मैं आप लोगों को क्या कार का जो हैंडल होगा एकदम से थमा दूंगा? जी नहीं, बिल्कुल रॉन्ग होगा ये। क्योंकि मैं सबसे पहले आप लोगों को गाड़ी की इंफॉर्मेशन जो होगी वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। मैं बताऊंगा एक्सेलेरेटर क्या होता है, ब्रेक क्या होते हैं, ठीक है, हमारा साइड मिरर्स जो लगे होते हैं इनके क्या फंक्शंस है, हॉर्न का क्या फंक्शन है, किस टाइम पे हमको हॉर्न ब्लो करना है। मैं पहले आप लोगों को बेसिक चीजों का जो नॉलेज होगा वो देने का क्या करूंगा, प्रयास करूंगा। सेम चीज जब हम लोग इंग्लिश सीख रहे हैं तो सबसे पहले आप लोगों को बेसिक आना बहुत ज्यादा जरूरी है। बेसिक के बाद आप लोगों की वोकैब्स होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो दोस्तों, अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि आप अपने घर में इंग्लिश के जो छोटे मोटे सेंटेंस हैं उनको यूज करो, बट आप लोगों की वोकैब्स नहीं है, आपको बिल्कुल भी पता नहीं है कि हमने अगर वाटर है तो वाटर को हमने इंग्लिश में बोलना कैसे है। मैं तो पानी ही बोलूंगा, अब पानी को मुझे बोलना ही नहीं आ रहा कि यार इंग्लिश में वाटर कहते हैं, तो क्या मैं कभी इंग्लिश सीख पाऊंगा? इसीलिए आप लोगों का सबसे पहले बेसिक और वोकैब का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए बेसिक मैं आप लोगों को इस वीडियो में थोड़ा सा समझाने का प्रयास करता हूं। दोस्तों, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सेंटेंस, अगर हम लोग इंग्लिश में कोई सेंटेंस बनाएंगे, मैं आप लोगों को आगे बहुत अच्छी अच्छी चीजें पढ़ाऊंगा। मॉडल्स हो गया, प्रीपोजिशंस हो गया, टेंसेस हो गए, लेकिन इन सब को आप तभी कैप्चर कर पाओगे अगर आप लोगों को थोड़ा सेंटेंस की थोड़ी बहुत जानकारी है। और एक सेंटेंस में क्या क्या चीजें होती है जो हम लोगों को मेमोराइज करने की जरूरत है, तो वो मैं आप लोगों को इस स्लाइड में बताने वाला हूं। दोस्तों, पहली चीज अगर किसी सेंटेंस में आती है तो वो होती है आप लोगों की सब्जेक्ट। क्या होती है? सब्जेक्ट। दूसरी चीज अगर कोई चीज होती है तो वो होती है वर्ब। तीसरी चीज वो होती है आप लोगों की ऑब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, इन्हीं तीन चीजों के बेस पे हमारा जो सेंटेंस होता है उसका निर्माण होता है। अगर आप लोगों को अभी तक ये समझ नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं, दूसरी स्लाइड में मैंने इससे बेसिक तरीके से आपको समझाने का प्रयास करूंगा। ये देखिएगा, यहां पर सब्जेक्ट मैंने लिखा हुआ है। सब्जेक्ट का जो मीनिंग होता है वह होता है मेन कैरेक्टर ऑफ सेंटेंस। अभी तक भी पल्ले नहीं पड़ा, कोई दिक्कत नहीं। मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे जो ब्रैकेट में लिखा हुआ हीरो लिखा हुआ है, यानी सब्जेक्ट क्या होता है, किसी सेंटेंस का एक हीरो होता है, ठीक है। समझ नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं, मैं हूं अभी। देखो वर्ब, वर्ब की बात करते हैं। वर्ब को हम लोग बोल सकते हैं एक्शन, वर्क, और मैंने आप लोगों के लिए ब्रैकेट में लिखा हुआ है काम। काम को भी हम लोग क्या कह सकते हैं? वर्ब कह सकते हैं, ठीक है। और ऑब्जेक्ट क्या चीज होती है? जिस चीज पर हम लोग काम कर रहे हो, ठीक है ना, उसको हम लोग ऑब्जेक्ट कहते हैं। अगर आप लोगों को देखो, सब्जेक्ट मैंने क्या बोला, किसी सेंटेंस का जो हीरो होगा। एक हीरो के बिना पूरी पिक्चर क्या होती? अधूरी होती है। वैसे एक सेंटेंस के बिना जो हमारा सेंटेंस होता है वो क्या है? अधूरा है। वर्ब क्या होगा? एक्शन, काम करने वाली जो चीज हो रही होगी किसी सेंटेंस में उसको हम लोग वर्ब कहेंगे। ऑब्जेक्ट क्या होगा? जिस चीज पे वर्क हो रहा होगा। अभी तक समझ नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं, विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल we will try to learn it. So friends, here I have taken one of the example and which is the very easy to learn, ठीक है। इसमें मैंने एग्जांपल में लिया है राम इज प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है ना। राम इज प्लेइंग क्रिकेट, इसमें राम है, इसमें प्लेइंग है, और इसमें क्रिकेट है। क्या आप मुझे बता सकते हो, ये हमारे पास एक सेंटेंस है और मैंने बोला कि किसी सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है वो क्या होता है? हीरो होता है। तो आप बताओ इस सेंटेंस में हीरो कौन है? तो आप बोलोगे ये तो बहुत इजी है बताना, क्योंकि राम इज द सब्जेक्ट। जिसके बारे में किसी सेंटेंस में बोला जा रहा हो वो क्या हो गया? आपका सब्जेक्ट। इस सेंटेंस में किसके बारे में बोला जा रहा है? राम के बारे में, बिकॉज राम इज प्लेइंग, ठीक है। अब दूसरी चीज, कोई काम, काम को हम क्या बोलते हैं? वर्ब कहते हैं, ठीक है। वर्ब इसमें क्या हो जाएगी? खेलना, क्योंकि वहां पे क्या हो रही है? एक्शन। वर्ब क्या हो रहा है? काम क्या हो रहा है? खेलना। ऑब्जेक्ट, जिस चीज पे काम हो रहा है वो खेल खेल क्या रहा है एक्चुअली में? वो खेल रहा क्रिकेट, तो क्रिकेट हो जाएगा आप लोगों का ऑब्जेक्ट। बताओ, इतनी इजी तरीके से मैंने आप लोगों को ये तीनों चीजें बताई। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों का जो बेसिक है वो क्लियर हो गया होगा। दूसरी चीज दोस्तों, वीडियो को 2 बार जरूर देखना।
2 बार देखने के बाद आप लोग जो मैंने आप लोगों को यहाँ पर नोट डाउन करवाया है वो आप लोग अपनी कॉपी में भी नोट डाउन कर लेना, ठीक है ना दोस्तों। हियर आई हैव गिवन यू ए सेंटेंस, मैंने आप लोगों को एक सेंटेंस दिया है। इस सेंटेंस में आप लोगों ने मुझे बताना है कि इसमें सब्जेक्ट क्या है, ठीक है, वर्ब क्या है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं हमारी इंग्लिश को लर्न करने की जो डे 1 की सीरीज थी ये आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो हमारी मेहनत के लिए एक लाइक ज़रूर करना और कमेंट ज़रूर करना, क्योंकि आपके कमेंट से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फुली, एंड इफ यू हैव नॉट yet subscribe my channel, do subscribe. So catch up you soon in the next video.